महाराज मैं मुनि हूं, जिनवाणी मां मैं मुनि हूं, मुनि को क्या खाना चाहिए? बनी बनाई लिस्ट है, प्रिंटेड है, प्रिंटेड है। मुनि का सिलेक्टेड भोजन होता है। ले तप बड़ा बन हेतु नहीं तज पोष दे तन तसन को। ले तप बड़ा बन हेतु नहीं तन पोष दे तन। जो तुम्हारे रत्नत्रय के लिए, जो तुम्हारी धर्म साधना के लिए, जो तुम्हारी आचार संहिता में लिखा है, वह तुम्हें खाना है बस। आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे, यही कर रहे थे, हमें क्या खाना चाहिए। तो जैनाचार्य ने कहा तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें जरूरत क्या है बता दो। जिसकी जरूरत है वो खा लेना, जिसकी जरूरत नहीं है शौक से मत खाना। प्रश्न आया साधु नमक ले सकता है क्या? प्रश्न आया साधु रोटी खा सकता है क्या? प्रश्न आया साधु दूध पी सकता है क्या? प्रश्न आया साधु सब्जी पी सकता है क्या, खा सकता है क्या? प्रश्न आया साधु पानी पी सकता है क्या? जिनवाणी कहती है इतने सारे प्रश्न करने का सबका उत्तर एक ही है, तुम्हें जरूरत किसकी है? किसके बिना तुम्हारा मुनि व्रत खतरे में पड़ जाएगा? किसके लेने से तुम्हारी सामायिक, तुम्हारा मुनि व्रत, तुम्हारी चर्या कितने से पल जाएगी? इन चीजों में भी वो लेना है, इनमें भी उसे मैं कैसे छांटूं? अभक्ष का तो त्याग कर दिया, अभक्ष का तो है ही नहीं। अब भक्ष में निर्णय है, जो खाने योग्य है उनमें से मैं क्या खाऊं? जो खाने योग्य है उनमें से मैं क्या खाऊं? मुनि महाराज का ये प्रश्न होता है। मुनि महाराज ये प्रश्न नहीं करते कि भक्षा भक्ष में मैं क्या खाऊं, वे तो मुनि है ही नहीं। जैनी ये विचार, यदि जैनी को ये विचार आ रहा है कि मैं क्या खाऊं, तो वो जैनी हो ही नहीं सकता। वो गलती से जैन कुल में आ गया, वो मिथ्या दृष्टि है बहुत। यदि महानुभाव तुम्हें जैन कुल में आकर के भक्ष अभक्ष का निर्णय करना पड़े, जैन होकर कहना पड़े कि मांस मत खाना, शराब मत पीना, गुटखा मत खाना, बैगन मत खाना, ये सब चीजें, मध्यमाद मधुस्थ आ गई, ये सब नहीं करना, जैन खत्म। जैनी से पूछना पड़ता है रात्रि भोजन तो नहीं करते हो? अब तो पूछना पड़ता है यूं, पहले यूं पूछते थे आलू तो नहीं खाते, अब तो इशारा करता वाइट आलू। अब बोलो कैसा दिन आ गया। पूरे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि आहार को जाते समय ये पूछना। गुटखा तो नहीं खाता, शराब तो नहीं पीता, रात में तो नहीं खाता, लिखा ही नहीं। पूज्य गुरुदेव से भी पूछा, शास्त्र में पूछा कि महाराज हम श्रावक से घर में आहार करने जाएं तो क्या पूछें? उन्होंने कहा किसके यहां जा रहे हो, किसके यहां जा रहे हो आहार करने? यही तो पूछ रहा हूं, किसके यहां जाना है? शुकुल, तुम उसके यहां पड़गान में खड़े हुए, क्या मान के खड़े हुए हो? जैन मान के कि अजैन मान के? अच्छा मान के कि बुरा मान के? यदि तुम्हारी दृष्टि में बुरा है तो तुम खड़े क्यों हुए वहां? क्या गजब का जैन दर्शन है। खड़े क्यों हुए आप वहां, जब तुम्हारी दृष्टि में था कि ये बुरा आदमी है, ये गंदा आदमी है, ये जैन कुल की मर्यादा के विरुद्ध है, तो आप वहां खड़े क्यों हुए? मुनिराज यदि तुम्हारे सामने खड़े हो गए हैं आहार के लिए, तो उन्होंने क्या सीखा है? विधि मिल गई सो नहीं। मान लो विधि कोई मांसाहारी के मिल जाए तो, अरे विधि मिल गई, बोलो
नियम लिया था, जो कोई मांसाहारी लिए खड़ा था, कोई शराबी लिए खड़ा था। बोलो ऐसी विधि भी हो सकती है जो शराबी के हाथ में भी हो सकती है, मांसाहारी के हाथ में भी हो जाए। महाराज आपकी विधि मिल गई, आप तो जाइए। नहीं, विधि से पहले है कि कौन है। पहले यह नहीं देखना कि विधि है कि नहीं, पहले यह देखना है कि इसके हाथ हाल लेने लायक है कि नहीं, ये कौन से कुल का है, कौन सा गजब पूजवन में। पशुनंदी महाराज ने स्पष्ट पहले कहा, कहां जा रहे, ये विधि विधि सब बात की चीजें हैं, ये तो तप है, ये तो उत्तर तप है। तप मूल गुणों में नहीं आते, 28 मूल गुणों में तप नहीं आते, तप उत्तर गुण है। हमें ये बताओ, तुम्हें किसी तीर्थंकर की आहार को निकले कोई व्यक्ति बताओ, उनकी विधि क्या थी। तुम लोगों को मिल गया हो तो बता दो। एक महावीर स्वामी के संबंध में मिलता है कि उन्होंने लिया कि जो हथकड़ी डली हो, बालों का मुंडन हो, नारी हो, और उसके खाने को छिलके दिए जाते हो, ये विधि मिलेगी, उसी से आहार लेंगे। ऐसा आता है, वो भी हमने पूर्ण प्रमाणिक ग्रंथों में नहीं पढ़ा, इतना सा मिलता है वो चंदन वाला का। और किसी तीर्थंकर की विधि, ऋषभदेव की मैं ये पूछ रहा हूं, ऋषभदेव की विधि क्या थी जो 6-7 महीने 8 दिन तक घूमते रहे। विधि की पूछ रहे हो, अरे अभी बिना विधि के तो मिल जाए, बिना विधि के तो 7 महीने निकल गए, और विधि और ले में तो शायद फर्स्ट एड है। कहा उन्होंने, तुम किसके सामने जाके खड़े हो रहे हो, तुमने इसको क्या माना है ये बताओ। कैसे खड़े हो गए तुम उसके दरवाजे। डाउटफुल था, पता नहीं पुण्य आत्मा है कि पाप आत्मा है, शराबी है कि जुआरी है, सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, भक्त है कि दुश्मन है, क्या मान के खड़े हुए हो वहां पर। आपसे पूछता हूं, शेयर करना। साधु आपके सामने अंजलि लेकर निकला और तुम्हारे यहां सामने जाके खड़ा हो गया, क्या मान के खड़ा हुआ। तुम बहुत अच्छे पात्र हो, आहार देने लायक हो, जैनी हो, अच्छा मान के गया हूं।